सुबह-सुबह हम लोग 4 बजे रेडी हो गए थे घर से निकलने के लिए और कहाँ जा रहे थे ये अभी बिल्कुल ही सरप्राइज़ रहेगा। तो सब पूरी फैमिली पूरे जोश से 4 बजे निकल गए थे जब सारी दुनिया सो रही थी और हमारा कैब भी आ गया था। तो प्रियांश को आप सोच रहे होंगे कि इतना छोटा बच्चा इतनी सुबह कैसे जाग जाता है। मैंने बस एक बार बोला चलो घूमने चलना है, बस वो फटाक से उठ जाता है और 8 बजे उसको अगर स्कूल के लिए मैं उठाती हूँ तो काफ़ी लेट होता है, उसको बहुत जल्दी होता है, बहुत रोता है कि नहीं जाना है स्कूल। लेकिन घूमने के नाम पे वो 2-3 बजे भी उठ सकता है। तो फाइनली हमारी जर्नी जो है स्टार्ट होती है, ज़्यादा दूर नहीं जाना था। हमारे घर से बस 2 घंटे का रास्ता था, लेकिन ऐसी जगह जा रहे थे कि अगर थोड़ा भी लेट होता, तो वो उस जगह जाने का कोई मतलब बनता नहीं है। तो फाइनली सबसे पहले हम लोग निकल गए अंधेरी रातों में बैंगलोर के रोड पे। रास्ता बहुत खूबसूरत था। मुझे पता नहीं क्यों कहीं जाने में ना अच्छा लगता है कि रास्ते एन्जॉय करना। कभी-कभी रोड, कभी-कभी बाहर के नज़ारे को देखते हुए अच्छा लगता है ये चीज़। तो यहाँ से जहाँ हम जा रहे थे, हम लोग एक्चुअली जा रहे थे बैंगलोर के फेमस नंदी हिल में और हम लोग को देखना था वहाँ का सनराइज़ पॉइंट। तो सनराइज़ होने से पहले हम लोग को किसी हाल में वहाँ पहुँचना था। तो 2 घंटे का कैलकुलेशन लेके हम लोग 4 बजे निकल चुके थे क्योंकि 6 बजे के अराउंड सनराइज़ हो जाता है और बिल्कुल अंधेरा लग रहा था, रोड बिल्कुल सुनसान लग रहा था कि हम लोग पहली बार हम ही लोग हैं जो सिर्फ़ देखने जा रहे थे। कई-कई जगह तो इतना डरावना लग रहा था कि हॉन्टेड प्लेस में आ गए हैं। दोनों तरफ से प प पेड़ ही पेड़ थे और अंधेरा रास्ता था, कोई दूर-दूर तक नज़र नहीं आ रहा था। तो थोड़ा एक्सपीरियंस अच्छा लग रहा था। प्रियांश का तो ये फर्स्ट टाइम जा रहा था, मैं पहले भी 7 साल पहले एक बार जा चुकी हूँ हस्बैंड के साथ। तो मेरा ये सेकंड टाइम है, तो थोड़ा बहुत आइडिया था मुझे क्या होने वाला है। और प्रियांश के अभी दादा-दादी आए हुए हैं, तो प्रियांश तो सुपर एक्साइटेड है। और ये जो नंदी हिल का व्यू पॉइंट है, सुबह ब्लॉक रहता है, 5:30 बजे इसका पक्का गेट खुलता है, 5:30 बजे आप जा सकते हैं। ऐसे तो हम लोग वीकडेज़ में जा रहे थे, वीकेंड में यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, इतना ज़्यादा ट्रैफ़िक लग जाता है कि एंट्री पे सनराइज़ पॉइंट तक पहुँचना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन हम लोगों ने वीकडेज़ चुना था, इसीलिए हम लोग की गाड़ी ईज़िली चल रही थी और थोड़ा-थोड़ा सवेरा भी होने लगा था, तो बिल्कुल सही टाइम पे हम लोग निकले थे और बिल्कुल सही टाइम पे वहाँ पहुँच भी गए। तो फाइनली हम लोगों ने लिया टिकट वहाँ का और जल्दी से जाने लगे व्यू पॉइंट पे। थोड़ी दूर पहाड़ चढ़ना भी पड़ा था हमें और सुबह-सुबह अच्छी खासी मॉर्निंग वॉक हो गई थी। तो जल्दी से हम लोग सब टिकट लेते हैं और भीड़ सुबह-सुबह काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। वहाँ रास्ते में लग रहा था कि सिर्फ़ अकेले हम ही लोग जा रहे हैं। लेकिन जब हम लोग लोकेशन पे पहुँचे तब पता चला यहाँ काफ़ी लोग हैं, वीकडेज़ में भी, वीकेंड में तो पूछिए मत, यहाँ पूरा भर जाता है। तो बैंगलोर में अभी गर्मी इतनी है कि लगता है कि यहीं पे घर बना लें। तो अब जा रहे थे हम लोग थोड़ा वॉकिंग डिस्टेंस तय करके पहाड़ों के ऊपर, ताकि हम लोग को सनराइज़ अच्छे से दिख सके। और यहाँ पे इतनी ठंडी-ठंडी हवा चल रही थी। मैं जब 7 साल यहाँ पहले आई थी, तो चारों तरफ फॉग रहता था, इतना खूबसूरत लगता था। लेकिन इस साल बैंगलोर में इतनी गर्मी पड़ने की वजह से ये वाला चीज़ यहाँ अभी मिसिंग हो गया है। हो सकता है रेनी सीज़न में आ जाए फिर से फॉग-वॉग। अभी प्रियांश भी सुबह-सुबह चलना नहीं चाह रहा था, उसको भी खींच-खींच के लेके जाया जा रहा था। अच्छा खासा माउंटेन चढ़ना था और वॉकिंग हो रहा था सुबह-सुबह। खाली पेट मतलब बैंगलोर में रहते हुए ना सनराइज़ देखना हुए ज़माना हो जाता है, कब सनराइज़ होता है घर के अंदर पता ही नहीं चलता है। तो ये चीज़ अच्छा है कि आप फैमिली के साथ टाइम निकाल के यहाँ जाइए। और प्रियांश के दादा-दादी धनबाद से आए थे 1 वीक की छुट्टी के लिए, तो 1 वीक ही लोग फुल एन्जॉय करने वाले हैं। तो यहाँ से हम लोग और भी जगह जाने वाले हैं घूमने के लिए, जो कि आगे मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आपको दिखाऊँगी। तो फाइनली जैसे ही हम लोग व्यू पॉइंट पे पहुँचे और खड़े ही हुए थे, तैसे ही सनराइज़ होने लगा था। बिल्कुल पहले तो रेडिश हो गया पूरा आसमान एक लेयर, तो उसके बाद ऐसा लग रहा था कि अभी टाइम है। सारे लोग जो थे पूरी तरह से सब सूरज की तरफ मुँह करके खड़े हो गए थे। सब लोग एक्साइटेड थे सूरज को देखने के लिए और हार्डली 1 मिनट लगा होगा, तैसे ही थोड़ा-सा सूरज बाहर आया और 2-3 मिनट के अंदर पूरा सूरज जो है पूरा लाल-लाल एकदम असली सूरज जो होता है, हम लोग आँखों से देख पा रहे थे उसको। बहुत खूबसूरत नज़ारा लग रहा था, चारों तरफ सिर्फ़ व्हाइट धुआँ था और सूरज सनराइज़ होते देखना एक अपने आप में एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था।
मैं यहाँ 7 सालों बाद आ रही थी, तो मेरे लिए भी बिल्कुल न्यू जैसा ही लग रहा था और मेरी सास-ससुर का तो फर्स्ट टाइम था, तो वो लोग भी बहुत अच्छे से एन्जॉय कर रहे थे और प्रियांश का भी यहाँ फर्स्ट टाइम था, क्योंकि मैं जब पहली बार आई थी, उस समय प्रियांश का बर्थ नहीं हुआ था, बिल्कुल न्यूली वेड थी, तो उस समय आई थी और 1-2 मिनट के अंदर ही सूरज जो है पूरा गोल बाहर आ गया। मैं शायद कैमरे में, वीडियो में उतना अच्छा दिख नहीं रहा होगा, उतना खूबसूरत नहीं लग रहा होगा, लेकिन इसका एक्सपीरियंस वंस इन अ लाइफ टाइम था। बहुत खूबसूरत लगता है देखना और ठंडी-ठंडी हवाएँ चलती रहती है, तो वहाँ पे हम लोग तो थोड़ी देर एकदम बेड लगा के बैठ ही गए। लग रहा था कि वहाँ से उतरे ही ना, क्योंकि अभी बैंगलोर में काफ़ी गर्मी पड़ रही थी, तो लग रहा था वहीं रहे और इतना खूबसूरत नज़ारा चारों तरफ, सिर्फ़ ब्लू-ब्लू आसमान, कुहा से भरा हुआ, बहुत अच्छा लग रहा था। ये एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा लगा था। और हम लोग को ना मुझे तो पर्सनली बता रही हूँ, मुझे माउंटेन्स घूमना बहुत अच्छा लगता है, हिल्स बहुत अच्छे लगते हैं। हर जगह के मैं हिल्स देखती हूँ और इधर साउथ में हिल्स भी बहुत जगह है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। प्रियांश भी बहुत एन्जॉय कर रहा था, वो देख रहा था। हम लोग थोड़ा-थोड़ा वॉक किए थे सुबह-सुबह, तो थोड़ा थकावट भी हो गया था पहाड़ पे चढ़ने की वजह से। इधर-उधर जाके हम लोग व्यूज़ देख रहे थे, अच्छा लग रहा था। और नंदी हिल आप में से कौन-कौन बैंगलोर के गए हैं, बताइएगा ज़रूर आपका एक्सपीरियंस कैसा था और कमेंट करके भी बताइएगा। और हम लोग को तो बहुत अच्छा लगा, तो ये एक्सपीरियंस वंस इन अ लाइफ टाइम मैं फिर से बोल रही हूँ है। और प्रियांश भी बहुत एन्जॉय कर रहा था, कुछ-कुछ यूनिक चीज़ें आसमान में दिख रही थी जो यूजुअली नीचे ग्राउंड से नहीं दिखता है, वो आसमान में ही दिख रहा था हमें। और नेक्स्ट जो डेस्टिनेशन है हमारा होने वाला है ऊटी, जो भी वो भी बहुत फेमस है, तमिलनाडु का हिल स्टेशन है, तो वो भी बहुत फेमस है। तो 2 दिन बाद हम लोग वहाँ के लिए निकलने वाले थे, तो पहले सोचा कि बैंगलोर के हिल्स को थोड़ा बहुत कवर कर लेते हैं। तो बैंगलोर का ये नंदी हिल तो काफ़ी फेमस है बैंगलोरियंस के बीच में, क्योंकि सब वीकेंड्स में एक टूर तो लेते ही है। और ये बहुत अच्छा खूबसूरत सनराइज़ देखने के लिए स्पेशली फ़ेमस है, क्योंकि थोड़ी देर बाद जब सनराइज़ पूरा हो जाता है तो बिल्कुल नॉर्मल दिखता है, ऊपर से सारे जो धुंध है, फॉगी फॉगी जो दिखता है वो सारे ख़त्म हो जाता है, बिल्कुल नॉर्मल सा व्यू होता है। तो इसीलिए यहाँ अगर आप आने का सोच रहे हैं तो हमेशा सनराइज़ देखने के पॉइंट ऑफ व्यू से ही आइए, तभी यहाँ पे बहुत मज़ा आएगा। हम लोगों तो मेरा तो एक्सपीरियंस हो गया है इसका। और अदरवाइज़ अगर आप सनराइज़ के बाद देखने आएँगे तो उतना कुछ ख़ास व्यू नहीं लगेगा, नॉर्मल ही सब कुछ लगेगा, तो नॉर्मल माउंटेन्स या रे। और यहाँ पे हम लोग ने नोटिस किया बहुत सारे बंदर भरे हुए थे। ऐसे तो हिल्स पे बंदर रहते ही हैं, लेकिन यहाँ भी बहुत सारे बंदर से भरे हुए थे। तो इधर-उधर सब सुबह-सुबह जब हम आ रहे थे उस समय तो नहीं थे, लेकिन जैसे ही जाने लगे, हमारे जाने का टाइम हुआ, तो वो बहुत सारे बंदर आ गए थे। फिर हम लोग वैसे ही जैसे चढ़े थे वैसे ही वॉकिंग करते-करते नीचे उतरने लगे। नीचे उतरना ईज़ी था, फटाक से उतर गए थे हम लोग बंदर देखते हुए। और फिर उसके बाद फिर अब हमें थोड़ी-थोड़ी भूख लग गई थी, मुझे नहीं लगी थी, मैं तो ब्रेकफ़ास्ट लेट से ही करती हूँ। मुझे भूख नहीं लगी थी, लेकिन मेरी सासू माँ को लग गई थी, तो उन्होंने खाई इडली और मेरे बेटे ने भी खाई इडली। मैंने पी चाय वहीं पे ठंडे-ठंडे वेदर के साथ, मैंने और मेरे ससुर जी ने चाय पिया और नज़ारों को अच्छे से एंजॉय किया। तो यहाँ से हमारा नंदी हिल का एक टूर कंप्लीट हुआ। और प्रियांश की बहुत सारी स्टोरीज़ ऑन रहती है, प्रियांश जाग जाता है तो उसकी स्टोरीज़ भी सारी ऑन हो जाती है, तो वो कंटिन्यूअस कुछ न कुछ बताते जा रहा था। अब सारे लोग वापस बैक टू होम हो रहे थे, तो हम लोग भी अब निकल जाते हैं, क्योंकि और भी आज दिन के बहुत सारे शेड्यूल फिक्स था, बहुत सारी चीज़ें करनी थी। 1 वीक का ही टाइम था, तो बहुत सारी चीज़ें कवर भी करनी थी, बैंगलोर में घूमने की चीज़ें और उसके बाद आउट स्टेशन जाना था। तो ये सब चीज़ को देखते हुए, नज़ारों को देखते हुए कैसा लगा आपको नंदी हिल का ये ब्लॉग, बताइएगा ज़रूर। और मिलेंगे फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। और सॉरी, मैंने कुछ दिनों से ब्लॉग नहीं डाला था, तो उसके लिए सॉरी। उम्मीद करती हूँ आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, and yes, like and subscribe too. Bye bye.